जोसुका चैप्टर 266 फाइनली आ चुका है, जिसमें मेगुमी जो है सुकुना से फाइनली फाइट बैक कर रहा है। और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज भी दिखाई गई है, जिनके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो बिना देरी किए सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें यूजी और मेगुमी दिखाया जाता है, जहाँ यूजी जो है मेगुमी के सोल के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ मेगुमी बताता है कि वो अपने सिस्टर और अपने लिए सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, बट अब बहुत हो चुका। यूजी यहाँ हमें अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है कि कैसे जब उन्हें लंग कैंसर हुआ था तो तब उन्हें जो है ट्रीटमेंट ऑफर किया गया था, बट उसके साथ साइड इफेक्ट भी थे, जिसके लिए उसके ग्रैंडपा ने उस ट्रीटमेंट को मना कर दिया। इन चॉइसेस को लेकर यूजी ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि इन सब चीजों से मुझे कोई वास्ता नहीं है, बट वो जब से जोसो हाई में आया है तब से यूजी को जो है दूसरे लोगों की सिचुएशन समझ पा रहा है। वो उन लोगों की सिचुएशन को समझ पा रहा है कि कैसे वो उनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए वो जो है मेगुमी को अभी जिंदा रहने के लिए नहीं कह सकता। यहाँ हम देखते हैं कि सुकुना जो है हैंड साइन को फिर से यूज करता है और वो जो है हॉलो विस्कर बास्केट को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से अपने 4 हाथों वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ यूजी और सुकुना एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ सुकुना सोचने लगता है कि वो जो है अपनी बर्न आउट कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से फिर से जो है एक्टिवेट कर दे। बट यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि सुकुना का ब्रेन जो है अभी भी अनलिमिटेड वॉइड के इफेक्ट से सफर कर रहा है, जिसका मतलब वो अभी भी अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर सकता। यहाँ सुकुना जो है हमें सिंपल डोमेन और हॉलो विस्कर बास्केट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक डोमेन से जो है कमजोर है, बट वो जो है एक डोमेन के अंदर डोमेन के शॉर्ट हिट से जो है यूजर को बचा सकता है। यहाँ वो बताता है कि सिंपल डोमेन या हॉलो विस्कर बास्केट का सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो ज्यादा देर उसे मेंटेन नहीं कर सकते, बट हैंड साइन की मदद से सुकुना इस वीकनेस को पूरी तरह से हटा चुका है, जिसकी वजह से वो हॉलो विस्कर बास्केट को बहुत ही देर तक डोमेन के अंदर यूज कर सकता है और वो फाइट करते टाइम भी उसे यूज कर पाएगा। यहाँ हम देख रहे होते हैं कि यूजी और सुकुना फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लग जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ फिर से फाइट करने लगते हैं। जहाँ सुकुना जो है एक ही पंच की मदद से यूजी को दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि यूजी के बातों की वजह से अभी सुकुना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। इतना गुस्सा उसे भी नहीं लगा था कि उसे आने वाला था। यहाँ सुकुना बोलता है कि तुम्हारी इन बातों की सजा मैं बाकी सारे ह्यूमन बीइंग्स को दूंगा। जहाँ हम फिर से मेगुमी को देख रहे होते हैं, बट वो यहाँ एक बच्चे के फॉर्म में है। ये सीन वही है जहाँ पर मेगुमी जो है गोजो सेंसे से मिला था, बट यहाँ गोजो सेंसे की बजाय यूजी है, जहाँ मेगुमी वही डायलॉग बोलता है जो उसने गोजो सेंसे से कहा कि तेरे फेस के साथ क्या हुआ है। जहाँ यूजी बताता है कि तेरे बिना बहुत ही ज्यादा लोनली लगेगा फुशिगुरो। यहाँ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुकुना का पैर जो है उसके शैडो में संकीर्ण हो चुका है। सुकुना यहाँ सोचता है कि टेन शैडोस टेक्निक और महावरा का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट मेगुमी अभी भी उन्हें यूज कर रहा है। उसकी सोल जो है सबमर्ज हो चुकी थी बात की वजह से, वो फिर से जो है ऊपर आने लगी है इस ब्रैड के डिसमेंटल की वजह से। यहाँ यूजी जो है इस मौके का फायदा उठाकर सुकुना को एक जोरदार पंच मारता है, जहाँ यूजी जो है थोड़ा स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि फुशिगुरो अभी फिर से फाइट बैक कर रहा है। यूजी सुकुना की तरफ चार्ज करने लगता है। इन दोनों के बीच में पंचेस की फाइट होती है, बट यहाँ यूजी सुकुना को स्ट्रेंथ के मामले और पंचेस के मामले में हरा देता है। जहाँ सुकुना सोचने लगता है कि इसके पंच बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं और वो जो है अपने हॉलो विस्कर बास्केट को फिर से एक्टिवेट कर देता है, बट यूजी अपने पंचेस से उसे भी शैटर करने वाला होता है। पर यहाँ हम देख रहे होते कि स्लैशेस फिर से जो है यूजी के हाथ पर लगते हैं और उसके हाथ में जो कर्स टूल था वो पूरी तरह से कट जाते हैं। यहाँ यूजी समझ जाता है कि सुकुना ने गोजो सेंसे की टेक्निक को यूज कर अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने कर्स टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। बट यहाँ हम देखते हैं कि सुकुना के नाक से फिर से खून बह रहा है। इसका मतलब सुकुना का ब्रेन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। सुकुना यहाँ अपने डोमेन को ओपन करने की ट्राई करता है, बट वो नोटिस करता है कि यूजी के 2 फिंगर कटे हुए हैं और हम लास्ट पेज में देखते हैं कि सुकुना की फिंगर जो है एक स्पाइरल लाइक जगह पर बंधी हुई है। चैप्टर हो जाता है यहीं पर खत्म। इस चैप्टर में मेजर चीज है यूजी की जो फिंगर है वो 2 कट चुकी है
और सुकुना की फिंगर जो है हमें एक जगह पर दिखी है, बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो सुकुना की फिंगर नहीं है, बल्कि वो जो है यूजी की फिंगर ही है। और उसकी दूसरी फिंगर जो है उसने रिका को दिया था ताकि वो सुकुना के कर्स टेक्निक को अक्वायर कर सके। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये जो है सुकुना की फिंगर ही है जो गोजो के पास थी स्टार्टिंग से ही। ये पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा स्लिम है, बट नेक्स्ट वीक जो है ब्रेक नहीं है, जिसका मतलब नेक्स्ट वीक जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किसकी फिंगर है। और इन दोनों की बैटल अभी जो है एंड में आ चुकी है, जिसका मतलब आने वाले कुछ चैप्टर्स में ही ये इनकी बैटल खत्म हो जाएगी। तो अगर उन चैप्टर्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।